नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 31वें अंतिम अध्याय में। ओम नमो नारायण। विप्रो, नारद मुनि इस प्रकार पतिव्रता के धर्म को सुनकर कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन नारायण मुनि से बोले, हे बद्रीपति, आपने समस्त दानों में अधिक फल को देने वाला कांसे के संपुट का दान कहा है, इसे स्पष्ट करके मुझसे कहिए। हे ब्राह्मण, प्रथम एक समय पार्वती ने इस व्रत को किया था। उस समय श्री महादेव जी से पूछा कि हे महादेव जी, इस व्रत में उत्तम दान क्या देना चाहिए, जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत संपूर्ण हो जावे। हे दया सिंधु, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए उस दान को मेरे से कहिए। पार्वती की वाणी सुनकर शंभु ने श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इस बात का विचार कर समस्त लोगों के हित को चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले, हे अर्पणे, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूर्ण करने के योग्य वेद में कहीं भी कोई दान नहीं है। हे गिरिसुते, जो जो उत्तम दान कहे हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान नहीं है जिसको श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो। हे अंगने, इस पुरुषोत्तम मास व्रत की पूर्ति के लिए संपुट कारक ब्रह्मांड का दान है, उसको देना चाहिए। हे वराननी, वह दान किसी से देने योग्य नहीं है। इस ब्रह्मांड के बदले में कांसे का संपुट बनाकर, हे प्रिय, उसके भीतर प्रसन्नता से 30 मालपुआ रखकर 7 तंतुओं से बांधकर विधि पूर्वक पूजन करके व्रत पूर्ति के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवें। यदि विभव हो तो 30 संपुट देवें। ध्रुवचटी भगवान के उपकारक और सुंदर वचनों को सुनकर पार्वती प्रसन्न हो गई। हे नारद, पार्वती 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मण को देकर तथा व्रत विधि को पूरा करके अत्यंत प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे विप्रलोक, इस प्रकार नारद मुनि नारायण की वाणी सुनकर अत्यंत तृप्त हो बारंबार नमस्कार कर पुनः बोले। नारद मुनि बोले, सब साधनों से श्रेष्ठ यह पुरुषोत्तम मास है। इसका उत्तम महात्म्य सुनकर मेरे को ऐसा निश्चय हुआ है, केवल भक्ति पूर्वक श्रवण करने से भी मनुष्य के महान पापों का क्षय हो जाता है। तो श्रद्धा और विधि से व्रत करने का फिर कहना ही क्या है, ऐसा मेरा मत है। इसके बाद मेरे को सुनने को कुछ विशेष नहीं रहा है, क्योंकि अमृत से तृप्त मनुष्य दूसरे जल की इच्छा नहीं करता है। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ विप्र, नारद जी इस प्रकार कहकर चुप हो गए और प्राचीन मुनि नारायण के श्रेष्ठ चरण कमल को नमस्कार किए। जो प्राणी इस भारतवर्ष में जन्म को प्राप्त कर उत्तम श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन नहीं करते हैं, न श्रवण करते हैं, वे मनुष्य ग्रह में आसक्त रहने वाले मनुष्यों में अधम हैं। इस संसार में जन्म और मरण को प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म में पुत्र, मित्र, स्त्री, श्रेष्ठ जन के वियोग से दुख के भागी होते हैं। हे द्विश्रेष्ठ, इस पुरुषोत्तम मास से असत शास्त्रों को नहीं कहें, दूसरों की शैया पे शयन नहीं करें, कभी असत्य बातचीत नहीं करें, कभी दूसरों की निंदा नहीं करें, परा अन्न को नहीं खाएं और दूसरे की क्रिया को नहीं करें। शठता त्याग ब्राह्मण को दान देवें। धन रहने पर शठता करने वाले रौरव नरक को जाते हैं। प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन देवें और व्रत करने वाले दिन के 4 बजे भोजन करें। वे पुरुष धन्य हैं जो इस लोक में भक्ति और विधान से प्रेम पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का नित्य पूजन करते हैं। इंद्रद्युम्न, शत्रुघ्न, युवानश्च और भागीरथ राजा पुरुषोत्तम का आराध्य कर भगवान के समीप चले गए। इसलिए पुरुषोत्तम साधनों से श्रेष्ठ, समर्थ, अर्थदायक पुरुषोत्तम भगवान का सब तरह से सेवन करना चाहिए। गोवर्धनधारी, गोप स्वरूप, गोपाल, गोकुल के उत्सव स्वरूप, ईश्वर, गोपिकाओं के प्रिय गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रथम कौंडिन्य ऋषि ने इस मंत्र को बार बार कहा। जो इस मंत्र का भक्ति से जाप करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करता है, वह पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करता है। नवीन मेघ के समान श्याम, 2 भुजा वाले, मुरलीधर, शोभामान, पीत वस्त्रधारी, सुंदर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करता हुआ पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करे। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति से व्रत करता है, वह अपने समस्त अभिष्टों को प्राप्त करता है। हे तपोधन, यह गुप्त से भी गुप्त व्रत जिस किसी को नहीं कहना चाहिए, मैंने भी किसी के सामने नहीं कहा। हे विप्रलोक, अभिष्ट फलदायक पवित्र इस पुराण को आदर पूर्वक सर्वदा श्रवण करना चाहिए। एक श्लोक मात्र के श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, गंगादिक समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से मिलता है। मनुष्य पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता हुआ
जिस पुण्य फल को प्राप्त करता है वह पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज वाला, क्षत्रिय पृथ्वी का मालिक, वैश्य धन का मालिक होता है और शूद्र श्रेष्ठ हो जाता है। और जो दूसरे पशुचर्य में तत्पर किरात हैं, हूण आदि, वे सब पुरुषोत्तम के महात्म श्रवण से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो लोग पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को लिखकर और वस्त्र आभूषण आदि से भूषित कर विधि पूर्वक ब्राह्मण को देते हैं, वह तीनों कुलों का उद्धार करके जहाँ पर गोपिकाओं के समूह से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान हैं, ऐसे दुर्लभ गोलोक को जाता है। जो इस उत्तम महात्म्य को लिखकर घर में रखता है, उसके घर में समस्त तीर्थ निरंतर विलास करते हैं। अनंत पुण्यों को देने वाले महीनों में शेष पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुन समस्त मुनि लोग आश्चर्य करने लगे और भगवान के चरण में अत्यंत निपुण मुनि लोग विनय पूर्वक सूत जी के पुत्र से बोले। ऋषि लोग बोले, हे सुत, हे सुत, हे महाभाग, हे महाबते, तुम धन्य हो। तुम्हारे मुख से अमृत पान कर हम सब अत्यंत कृतार्थ हो गए। हे सुत, हे पौराणिक कुमे शिरोमणि, तुम सदा चिरंजीव हो और तुम्हारी कीर्ति निरंतर जगत में पवित्रों को भी पवित्र करने वाली हो। तुम्हारे मुख कमल से निकले हुए श्री मुकुंद के कथामृत पान से लोल नौमिशरण में स्थित मुनिंद्रों द्वारा आपके लिए अत्यंत पूज्य ब्रह्मा का आसन दिया गया। जब तक भगवान विष्णु की कीर्ति पृथ्वी पर रहे, तब तक इस पृथ्वी पर मुनियों के समाज में हरि भगवान की सुंदर कथा को आप कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद को ग्रहण कर और समस्त ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा और नमस्कार कर अपने कृत्य को करने के लिए गंगा के तट पर सूत जी के पुत्र गए। नौमिषारण्य में स्थित सब लोग परस्पर कहने लगे कि यह प्राचीन पुरुषोत्तम मास का श्रेष्ठ और दिव्य महात्म्य इच्छित अर्थों को देने में कल्पवृक्ष ही है। मित्रों, यहाँ 31वां अध्याय संपूर्ण होता है। इति श्री ब्रह्मनारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य 21 अध्याय संपूर्ण। मित्रों, यह था 31वां और अंतिम अध्याय। तो कल से श्रावण मास महात्म्य के आगे के अध्याय सुनाए जाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक हरि नाम जपते रहिए। हरि बोल, गोविंद बोल।